रात को जब आप आसमान देखते हैं, साफ आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वो कोई आम सितारा नहीं है, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंजीनियरिंग का एक कमाल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रतीक। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी लैबोरेटरी धरती के आसपास लगभग 250 माइल्स ऊपर चक्कर लगाता है और ये ह्यूमन इंजीन्यूइटी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी जिज्ञासा को दर्शाता है। ISS एक ग्लोबल एंडेवर है। 5 स्पेस एजेंसीज नासा, रोसकॉस्मोस, जैक्सा, ESA और CSA का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। ये दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक घर है जो यहां रहते हैं, काम करते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बढ़ाते हैं। ISS नवंबर 2000 से लगातार बसा हुआ है, जो हजारों लोगों के डेडिकेशन और कोलैबोरेशन को दर्शाता है, जो इसे ऑपरेशनल रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कैसे टिका रहता है और हमारे ग्रह की परिक्रमा कैसे करता है। इसका जवाब है ग्रेविटी और वेलोसिटी का संतुलन। कल्पना कीजिए, आप एक गेंद फेंकते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह वापस नीचे गिर जाती है। अब कल्पना कीजिए कि आप इसे और तेज फेंकते हैं। गेंद जमीन पर गिरने से पहले और दूर जाती है। यदि आप इसे पर्याप्त बल से फेंक सकें तो यह पृथ्वी के चारों ओर लगातार गिरती रहेगी, सतह से कभी नहीं टकराएगी। ISS भी यही कर रहा है। यह लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है, लेकिन इसकी गति लगभग 17,500 माइल्स प्रति घंटा इसे नीचे गिरने से बचाती है। ग्रेविटी और वेलोसिटी के बीच इसी नाजुक संतुलन के कारण ISS कक्षा में रहता है, जिससे यह हर 90 मिनट्स में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक जटिल स्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार जो विभिन्न मॉड्यूल्स, सोलर अरेज और अन्य कंपोनेंट्स से बना है, जो अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में जीवन को बनाए रखने और वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ISS का मुख्य भाग इसके प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स हैं, जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, काम करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये मॉड्यूल्स एक सुरक्षित और रहने योग्य वातावरण प्रदान करते हैं, जो अंतरिक्ष के वैक्यूम, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और हानिकारक विकिरण से चालक दल की रक्षा करते हैं। इनमें लिविंग क्वार्टर्स, लैबोरेटरीज, एक जिम और यहां तक कि एक क्यूपोला विंडो भी है, जहां से पृथ्वी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाई देते हैं। स्टेशन के सोलर अरेज, जो विशाल पंखों की तरह फैले हुए हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, जो ISS के सिस्टम्स और एक्सपेरिमेंट्स को पावर देते हैं। इन सोलर पैनल्स के बिना ISS अंधेरे में डूब जाएगा और काम करना बंद कर देगा। ISS रखरखाव, मरम्मत और अंतरिक्ष यात्रियों को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए रोबोटिक्स पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है। स्टेशन के रोबोटिक आर्म्स, जिनमें कैनाडाम-2 और जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल रिमोट मैनिपुलेटर सिस्टम शामिल हैं, कार्गो को स्थानांतरित करने, नए उपकरण स्थापित करने और स्पेस वॉक्स करने के लिए आवश्यक हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीवन एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण अनुभव है, जो पृथ्वी पर जीवन की सुविधाओं से बहुत अलग है। ISS पर रहने और काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एक माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट के अनुकूल होना पड़ता है, जो उनके दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है, खाने और सोने से लेकर व्यायाम करने और स्वच्छता बनाए रखने तक। माइक्रोग्रेविटी का सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव भारहीनता है। अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण ISS के अंदर तैरते हैं। हालांकि यह पहली बार में मजेदार लग सकता है, यह भटकाव पैदा कर सकता है और समय के साथ मांसपेशियों और हड्डियों के नुकसान का कारण बन सकता है। इन प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर दिन लगभग 2 घंटे तक कठोर व्यायाम करते हैं, अंतरिक्ष में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए विशेष उपकरणों का उपयोग करके। भोजन भी अंतरिक्ष में एक अलग आयाम लेता है। चीजों को नीचे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बिना भोजन को सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए और पैक किया जाना चाहिए, ताकि खाने के कण तैरने से रोका जा सके और संभावित रूप से हवा के वेंट्स या उपकरण बंद न हो। अंतरिक्ष यात्री अक्सर डिहाइड्रेटेड भोजन खाते हैं, जिसे पानी से रिहाइड्रेटेड किया जाता है, या थर्मोस्टेबिलाइज्ड पाउच,
जिन्हें गर्म किया जाता है। स्वच्छता भी माइक्रोग्रेविटी में अनूठी चुनौतियां पेश करती है। अपने दांत ब्रश करने या अपने बालों को धोने जैसे साधारण कार्यों के लिए गुरुत्वाकर्षण की कमी और ISS पर एक कीमती संसाधन पानी के संरक्षण की आवश्यकता के लिए विशेष प्रक्रियाओं और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीवन एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण अनुभव है जो पृथ्वी पर जीवन की सुविधाओं से बहुत अलग है। ISS पर रहने और काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एक माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट के अनुकूल होना पड़ता है जो उनके दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है, खाने और सोने से लेकर व्यायाम करने और स्वच्छता बनाए रखने तक। माइक्रोग्रेविटी का सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव भारहीनता है। अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण ISS के अंदर तैरते हैं। हालांकि यह पहली बार में मजेदार लग सकता है, यह भटकाव पैदा कर सकता है और समय के साथ मांसपेशियों और हड्डियों के नुकसान का कारण बन सकता है। इन प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर दिन लगभग 2 घंटे तक कठोर व्यायाम करते हैं। अंतरिक्ष में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए विशेष उपकरणों का उपयोग करके भोजन भी अंतरिक्ष में एक अलग आयाम लेता है। चीजों को नीचे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बिना भोजन को सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए और पैक किया जाना चाहिए ताकि खाने के कण तैरने से रोका जा सके और संभावित रूप से हवा के वेंट्स या उपकरण बंद न हो। अंतरिक्ष यात्री अक्सर डिहाइड्रेटेड भोजन खाते हैं जिसे पानी से रिहाइड्रेटेड किया जाता है, या थर्मोस्टेबिलाइज्ड पाउच जिन्हें गर्म किया जाता है। स्वच्छता भी माइक्रोग्रेविटी में अनूठी चुनौतियां पेश करती है। अपने दांत ब्रश करने या अपने बालों को धोने जैसे साधारण कार्यों के लिए गुरुत्वाकर्षण की कमी और ISS पर एक कीमती संसाधन पानी के संरक्षण की आवश्यकता के लिए विशेष प्रक्रियाओं और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीवन एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण अनुभव है जो पृथ्वी पर जीवन की सुविधाओं से बहुत अलग है। ISS पर रहने और काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एक माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट के अनुकूल होना पड़ता है जो उनके दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है, खाने और सोने से लेकर व्यायाम करने और स्वच्छता बनाए रखने तक। माइक्रोग्रेविटी का सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव भारहीनता है। अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण ISS के अंदर तैरते हैं। हालांकि यह पहली बार में मजेदार लग सकता है, यह भटकाव पैदा कर सकता है और समय के साथ मांसपेशियों और हड्डियों के नुकसान का कारण बन सकता है। इन प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर दिन लगभग 2 घंटे तक कठोर व्यायाम करते हैं। अंतरिक्ष में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए विशेष उपकरणों का उपयोग करके भोजन भी अंतरिक्ष में एक अलग आयाम लेता है। चीजों को नीचे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बिना भोजन को सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए और पैक किया जाना चाहिए ताकि खाने के कण तैरने से रोका जा सके और संभावित रूप से हवा के वेंट्स या उपकरण बंद न हो। अंतरिक्ष यात्री अक्सर डिहाइड्रेटेड भोजन खाते हैं जिसे पानी से रिहाइड्रेटेड किया जाता है, या थर्मोस्टेबिलाइज्ड पाउच जिन्हें गर्म किया जाता है। स्वच्छता भी माइक्रोग्रेविटी में अनूठी चुनौतियां पेश करती है। अपने दांत ब्रश करने या अपने बालों को धोने जैसे साधारण कार्यों के लिए गुरुत्वाकर्षण की कमी और ISS पर एक कीमती संसाधन पानी के संरक्षण की आवश्यकता के लिए विशेष प्रक्रियाओं और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। Section 5. Pioneering Discoveries, Scientific Breakthroughs on the ISS. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केवल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार नहीं है, ये एक अनूठी और अमूल्य वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी है। इसका माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट और पृथ्वी के ऊपर इसका सुविधाजनक स्थान वैज्ञानिकों को प्रयोगों का संचालन करने और डेटा एकत्र करने के अवसर प्रदान करता है जो पृथ्वी पर प्राप्त करना असंभव है। ISS पर शोध का एक प्रमुख क्षेत्र मानव जीव विज्ञान है। यह अध्ययन करना कि मानव शरीर लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान के लिए कैसे अनुकूल होता है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को देखकर शोधकर्ता मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों और लंबी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े जोखिमों को कम करने के संभावित उपायों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ISS पृथ्वी को देखने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। जलवायु परिवर्तन की निगरानी, मौसम के पैटर्न को ट्रैक करने
और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्टेशन के उपकरण उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर कर सकते हैं और पृथ्वी प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला पर डेटा एकत्र कर सकते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह को बेहतर ढंग से समझने और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ISS भौतिक विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान में अनुसंधान को सक्षम बनाता है। माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट वैज्ञानिकों को तरल पदार्थ, क्रिस्टल और अन्य सामग्रियों के व्यवहार का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। संभावित रूप से विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोगों के साथ नई सामग्री और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अग्रणी है। Section 6. Maintaining and orbiting Marvel challenges and maintenance of the ISS. पृथ्वी से 250 माइल्स ऊपर परिक्रमा करने वाले एक जटिल और परिष्कृत ढांचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाए रखना कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। अंतरिक्ष का कठोर वातावरण, अत्यधिक तापमान परिवर्तन, माइक्रोमीटियोरॉइड्स और अंतरिक्ष मलबे के साथ लगातार ISS पर बमबारी करता है। नियमित रखरखाव कार्य, दोषपूर्ण घटकों को बदलने से लेकर महत्वपूर्ण प्रणालियों की सफाई तक आवश्यक हैं। इन कार्यों के लिए अक्सर जटिल स्पेस वॉक्स की आवश्यकता होती है। ये स्पेस वॉक्स जटिल और जोखिम भरे ऑपरेशन हैं। एक और चुनौती वायुमंडलीय ड्रैग के प्रभावों का प्रबंधन है। ISS की ऊंचाई पर भी पृथ्वी के वायुमंडल के निशान ड्रैग बनाते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए ISS समय समय पर अपने थ्रस्टर्स को फायर करके रीबूस्ट युद्धाभ्यास करता है। ISS कभी कभार होने वाली खराबी या अप्रत्याशित घटना से अछूता नहीं है। वर्षों से स्टेशन को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन घटनाओं के लिए त्वरित सोच, समस्या समाधान कौशल और सुधार करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। Section 7. Beyond the Horizon, the Future of the ISS and Space Exploration. जैसे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उम्र बढ़ती जा रही है, हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और मानव सरलता के प्रतीक के रूप में सेवा कर रहा है, इसके भविष्य का प्रश्न बहुत बड़ा है। जबकि ISS को कम से कम 2030 तक संचालित करने के लिए विस्तार दिया गया है, इसकी अंतिम सेवानिवृत्ति अपरिहार्य है, जो नए अंतरिक्ष स्टेशनों और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में अगले अध्याय का मार्ग प्रशस्त करेगी। कई देश और निजी कंपनियां अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशनों का विकास कर रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां कई चौकियां पृथ्वी और उससे आगे की परिक्रमा करती हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यावसायिक गतिविधियों और यहां तक कि अंतरिक्ष पर्यटन के लिए प्लेटफॉर्मों के रूप में कार्यरत हैं। ये अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष स्टेशन अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों और डिजाइनों को शामिल करते हुए ISS की विरासत का निर्माण करना चाहते हैं। ISS के संचालन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव अमूल्य साबित होगा, क्योंकि हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर एक निरंतर मानव उपस्थिति स्थापित करते हैं और अंततः मंगल और उससे आगे के लिए मानव मिशन शुरू करते हैं। ISS एक मंच के रूप में कार्य करता है, हमारे लिए वास्तव में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सभ्यता बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Section 8. A testament to human collaboration. The ISS as a symbol of unity. हमारे ग्रह के ऊपर ऊंचा उठता हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केवल एक तकनीकी चमत्कार या एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना का प्रतीक है। इस बात का प्रमाण है कि जब हम राजनीतिक सीमाओं को पार करते हैं और एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं, तो मानवता क्या हासिल कर सकती है। अक्सर मतभेदों से विभाजित दुनिया में ISS एकता और सहयोग के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक मानव परिवार का हिस्सा हैं, इस पीले नीले बिंदु को साझा करते हैं जिसे हम घर कहते हैं। ISS पर रहने और काम करने वाले अंतरिक्ष यात्री विविध संस्कृतियों और पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हुए मानवता के राजदूत के रूप में काम करते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि सहयोग और समझ सबसे असाधारण परिस्थितियों में भी फल फूल सकती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य की ओर देखते हैं, ISS की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह हमें सितारों तक पहुंचने, अपनी साझा मानवता को अपनाने और ब्रह्मांड के अजूबों को एक साथ तलाशना कभी बंद न करने की याद दिलाता है।